हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नॉलेज। आज हम अलंकार की परिभाषा, उसके महत्व, उसके प्रकार या भेदों को देखें या समझेंगे। अलंकार की परिभाषा कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं। अलंकारोति अति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते, अर्थात काव्य की शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाता है। यानी इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा निम्न प्रकार से भी दी जा सकती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं। अब अलंकार के महत्व पर आते हैं। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं। अलंकारों के अभाव में काव्य उसी तरह फीके से लगते हैं जैसे कोई कामिनी बिना श्रृंगार के और बिना आभूषण के लगती है। यानी कोई स्त्री जैसे बिना श्रृंगार आभूषण की अधूरी होती है, उसी प्रकार कविता बिना अलंकार के, काव्य बिना अलंकार के अधूरे होते हैं। जब कोई कवि सामान्य भाषा में अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता, तब वो अलंकारों की सहायता लेता है। भाव को स्पष्ट करने तथा दृश्य को प्रत्यक्ष करने में अलंकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं, अपितु वे भावों का बोध कराने में सहायक उपादान है। अलंकारवादी आचार्य अलंकारों को काव्य का प्राण मानते हैं या तत्व मानते हैं। आचार्य केशव के शब्द में भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित, अर्थात आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं, वैसे ही अलंकार के बिना कविता अच्छी नहीं लगती। अब हम आते हैं अलंकार के भेदों पे या उसके प्रकारों पे। मूल रूप से अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयला अलंकार। शब्दालंकार शब्द पर आधारित यह जो अलंकार हो उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दे तो अलंकार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति इत्यादि। दूसरा अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। प्रमुख अर्थालंकारों में हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, प्रतीप, व्यतिरिक्त, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अभ्यंतरांश, उल्लेख, विरोधाभास, भ्रातिमान इत्यादि। और तीसरा है उभयला अलंकार, यानी उभय अलंकार। शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों में चमत्कृत करने का कार्य उभय अलंकार का है। अब इसके आधार पर हमने जितने भी अलंकारों का नाम जाना, जैसे उपमा, रूपक, जितने भी हैं, उन सब के क्या है और उन सब से जुड़े उदाहरण सहित देखते हैं। जैसे उपमा अलंकार, जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमानों से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए हरिपद कोमल कमल से। हरिपद उपमेय की तुलना कमल यानी उपमान से कोमलता के कारण की गई है, अतः उपमा अलंकार है। दूसरा रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार। जैसे अंबर पनघट में डूबो, रही तारा घट उषा नागरी। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डूबे रहे हैं। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार,
उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख जनु शुभ्र मयंक। यहाँ मुख उपमेय को शुभ मयंक उपमान मान लिया गया है, अतः उत्प्रेक्ष अलंकार है। इस अलंकार की पहचान मानो जनु जानो शब्दों से होती है। यमक अलंकार। यमक अलंकार है जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ है नायक या पति। शब्द 2 बार प्रयुक्त है, अतः अर्थ अलग अलग हैं। यह अतः यम अलंकार है या यमक अलंकार है। यह इसके एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए बोहराए जग पाए बोहराए। पहले कनक का अर्थ है धतुरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, यानी यहाँ भी हमें यमक अलंकार देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं सलेश अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, क्रांति, आत्मा सम्मान और जल, अतः श्लेष अलंकार हैं क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त है तथा उसके अर्थ 3 हैं। यानी श्लेष अलंकार में शब्द एक हो जिसके अर्थ 3 हो या 2 हो या एक से अधिक हो, वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। विभावना अलंकार। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य को हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना। वह ईश्वर बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। कारण के अभाव में कार्य होने से यहाँ विभावना अलंकार है। ऐसे और एक अलंकार अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वर्ण के अनेक बार क्रम से आवृत हो, यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भूरी भूरी भेद भाव भूमि से भगा दिया। भ की आवृत्ति अनेक बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और 8वां भ्रातिमान। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रातिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दारिम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, अतः भ्रमांतित अलंकार है। जहाँ भ्रम हो, जहाँ कल्पना हो। 9वां हम देखते हैं संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों से संदेह बन रहा हो, शक हो रहा हो, जो निश्चित ना हो, वहाँ संदेह अलंकार। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि संदेह हो रहा है, तो यह एक संदेह अलंकार कहलाएगा। अपहुति अलंकार। जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, वहाँ अपहुति अलंकार होते हैं। जैसे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यह मेरा भाई नहीं है, काल है। यहाँ उपमेय भाई का निषेध करते हुए उपमान काल की स्थापना कर रही है, यह अपहुति अलंकार है। इसी प्रकार अलंकार और भी बहुत सारे हैं। जैसे हम व्याकृति देखते हैं, यथानार्थ देखते हैं, विरोधाभास देखते हैं, दृष्टांत देखते हैं, असंगत, प्रतीप, अन्योक्ति। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। इस अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर महु, नहीं विकास अहिकाल, अली कली की ही सो विचयो आगे कौन हवाल। यहाँ भ्रम और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है, अतः यहाँ अनोक्ति अलंकार है। ऐसे अलंकारों में मानवीकरण अलंकार भी है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति में जैसे किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और काव्य में इस
की आवश्यकता होती है। जैसे हम उदाहरण में ले सकते हैं, लहरें व्योम चूमती उठती। यहाँ लहरों को आकाश चूमता हुआ दिखाया गया है, यानी किसी बात को हद से ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह हम अलंकारों में और भी बहुत सारे देखते हैं, जैसे अतियुक्ति। अतियुक्ति का अर्थ होता है किसी कथन को अति यशता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे वर्णन हास्यास्पद हो जाए। ऐसे स्थलों पर अतियुक्ति अलंकार बनता है। जैसे औधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी विललात, वीचही सुखी गुलाल बू गो छींटो हुए नगात। यहाँ नायिका के विरह ताप का ऊहात्मक वर्णन या हंसते हुए दिखाया गया कि कैसा हास्यापूर्ण वर्णन दिखाया गया है, तो यह अयुक्ति अलंकार है। नायिका का शरीर इतना तप्त है कि गुलाब जल से भरी हुई शीशी एक बारी पलट देने पर सारा गुलाब जल बीच में ही भाप बनकर उड़ जाएगा। नायिका के शरीर से एक बूंद भी स्पर्श न हो पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं और भी अलंकार हैं, जैसे विशेषोक्ति, जो किसी विशेष संदर्भ में हो। विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता हो, जबकि विशेषोक्ति अलंकार वहीं होता है जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य ना हो। या जैसे नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। जल से भरे रहने पर भी नेत्रों की प्यास कभी बुझती ही नहीं। प्यास बुझाने का कारण जल उपस्थित है, किंतु प्यास फिर भी नहीं बुझती, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार को वाक्योपमा भी कहा जाता है। उपमा अलंकार में जहाँ दो वस्तुओं के गुणों में साम्य दिखाई पड़ता है, वहीं उदाहरण अलंकारों में दो वाक्यों का साम्य दिखाई पड़ता है। अर्थात हम एक उदाहरण दे सकते हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप जैसे खिलता गुलाब। यहाँ उदाहरण अलंकार की मुख्य पहचान है कि इसमें उपमेय वाक्य देने के बाद जैसे का प्रयोग हुआ है, जैसे यानी वहाँ उदाहरण दिया गया है। इसी के साथ एक और देखते हैं, निर्दर्शना। निर्दर्शना अलंकार से समान धर्मी का सापेक्ष वाक्यों के बीच बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया गया है। जैसे कह रघुपति के चरित उदारा, कह मति मोर निरंतर संसारा। कहाँ राम का उदार चरित्र और कहाँ मेरी संसार में निरंतर अल्प बुद्धि। इस अल्प बुद्धि से मैं मैला भरा राम के विशाल चरित्र का वर्णन कैसे कर पाऊँगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि खुद के अंदर दर्शन, निर्दर्शन अलंकार है। यहाँ खुद के अंदर दर्शन किया जा रहा है, खुद को की तुलना की जा रही है, खुद की बुद्धि की परीक्षा की जा रही है, या खुद को समझा जा रहा है, और इसे ही हम निर्दर्शन अलंकार कहते हैं। इस प्रकार हमने आज देखा कि अलंकार के बहुत सारे प्रकार या भेद होते हैं, भिन्न भिन्न नाम होते हैं, और अलंकार ही एक ऐसी विधा है जो काव्य को सुंदर बनाती है, जो काव्य में उदाहरण से लेकर उसकी नई उक्ति तक मिलाती है। अतः अलंकार एक अच्छी संप्रदाय या एक अच्छी विधा है जो काव्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। उम्मीद है कि आपको अलंकार के विषय में सारी बातें समझ में आई होंगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारा अच्छा लगा हो हमारी ये अलंकार वाली विषय, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी और जो जितनी भी साहित्य से जुड़ी विधाएं हैं उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।